लोग कहते थे कि शादी हो गया इसलिए अब बेटी चली गई तो कश्मीर से हिस्सेदारी खत्म हो गई, लेकिन मोदी जी ने 370 को उठाकर जब कचरे के ढेर में फेंक दिया, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई कश्मीर चले जाइए, 6 महीने तक रहिए, जमीन खरीद सकते हो, वहां का वोटर बन सकते हो। अब कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है और इसी को श्रेष्ठ बनाना है साथियों। इसलिए सभी लोगों से आग्रह करने आया, लोग भ्रम फैलाते होंगे भाजपा के कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है, लोजपा के कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है, एकदम भरत मत पालिएगा। लवली आनंद जी चुनाव जीतेंगी तो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? नरेंद्र मोदी को। और दूसरा कोई चुनाव जीतेगा तो किसको प्रधानमंत्री बनाएगा? पता है? पता है? अरे नामे पता नहीं है, क्योंकि 1 साल के लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, 1 साल के लिए ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहती, 1 साल के लिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो क्या देश के लूटने वाले लोगों के हाथ में सत्ता देना है क्या? तो नहीं देना है तो एक एक वोट भाजपा हो या हमारे गठबंधन के कोई भी साथी हो, एक एक वोट लवली आनंद जी को दीजिए और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दीजिए। और मोदी जी का गारंटी एकदम गारंटी है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसको जेल जाना होगा, कोई नहीं बचा सकता है। वैसे लालू जी का इतिहास हम लोग जानते हैं, लालू जी यदि आज मुखिया भी नहीं बन सकते हैं तो उसमें कोई भाजपा का योगदान नहीं है साथियों, कोई एनडीए के साथियों का योगदान नहीं है, वो तो राहुल गांधी ने ही ऑर्डिनेंस पार दिया था, अब मुखिया बनने लायक भी नहीं रहे, उसमें कोई योगदान नहीं। लेकिन साथियों इस भारत को बढ़ाना है और भारत तब बढ़ेगा जब आप मतदान करेंगे। और 25 तारीख को जैसे ही तीर छाप पर आप अपना मतदान करेंगे, 4 तारीख को आदरणीय लवली आनंद जी यहाँ से चुनाव जीतेंगी, देश में फिर से मोदी की सरकार होगी। इसलिए साथियों मैं आग्रह करने आया और बिहार की सरकार के तरफ से भी आपको स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, लालू प्रसाद जी 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, नौजवानों को भ्रम नहीं होना चाहिए। 1 लाख नौकरी भी लालू प्रसाद जी ने अपने 15 साल के शासन में नहीं दिया, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय सुशील मोदी के नेतृत्व में जब बिहार में सरकार बनी तो 15 साल में 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और एकदम अस्वस्थ रहिए, फिर वोट मांगने आएंगे। 2025 का चुनाव अगले साल होने वाला है, जो हमारा निश्चय है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा है उसको अगले साल तक हर हालत में पूरा करने का काम। इसलिए साथियों नौजवानों को गुमराह नहीं होना। अब तो 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देना है, उद्योग लगाने हैं, धंधे करने हैं पूरे बिहार में। और अपराधी चाहे जो भी हो, ये जो शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया है, एकदम अस्वस्थ रहिए। जिस तरह मोदी की गारंटी है कि जो भ्रष्टाचार करेगा जेल में रहेगा, उसी तरह बिहार की सरकार ने भी मार्च में कानून बनाया है और इस कानून में बनाने में यहाँ के भी माननीय विधायक पवन जायसवाल जी, यहाँ के माननीय विधायक लाल बाबू गुप्ता जी, माननीय विधायक रणधीर जी, माननीय विधायक चेतन आनंद जी, सभी लोगों ने समर्थन दिया। जो शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया है उसको या तो जेल में रहना होगा, नहीं तो नेपाल में शरण लेने की शुरुआत करना पड़ेगा साथियों। एकदम अस्वस्थ रहिए, ये बिहार बदलना है, विकसित बिहार बनाना है, तभी भारत श्रेष्ठ होगा और आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। इसलिए ठीक कहा विजय जी ने, ये लालटेन युग समाप्त हो गया है, अब तो एलईडी बल्ब का युग है। एक एक वोट तीर छाप के निशान पर देंगे, एकदम अस्वस्थ रहेंगे। जिस तरह भगवान राम को उत्तर प्रदेश में एक भव्य राम मंदिर में स्थापित किया गया है, ये तो माता जानकी का स्थान है। भगवान राम ने जरूर अपने स्थान को
पूरी तरह स्थापित कर लिया। हम आपको स्वस्थ करते हैं, माँ सीता को भी हम लोग एक भव्य सीता मंदिर, इसलिए आप तमाम लोगों से आग्रह निवेदन करते हुए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना ताकत दे, एक एक वोट दे और यहाँ से लवली आनंद जी को जिताकर भेजे। आप सभी लोगों को फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस चिलचिलाती धूप में भी आप सभी लोग यहाँ बैठे रहे और अपना समर्थन देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की।